ये सब आपको होमवर्क में करना है, जिसका मैं पूरा क्लासिफिकेशन एक्सप्लेनेशन करके दे रहा हूँ। कौन कहाँ पे जाएगा वो आपको मालूम पड़ेगा ही, ठीक है बात है ये। तो ये अपने सिलेबस का कितना सम चल रहा है अभी? 4। टोटल 10 सम है, उसमें से मैं अभी ये चौथा करा रहा हूँ। 10 और भी सम है, लेकिन वो सारे सॉल्व सम है। चल देखते हैं। बोलो, पार्टनर का नाम क्या है? अमित भाई एंड नरेंद्र भाई। अमित शाह और नरेंद्र मोदी पार्टनर है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो क्या है? इक्वली। मतलब इनका रेशो 1:1 है। ये रेशो का वापर कहाँ पे होता है आपको पता है? नेट प्रॉफिट बांटने के लिए। अभी पिछले सम में अपन ने बांटा था ना, अर्चना एंड प्रेरणा का नेट प्रॉफिट कौन से रेशो से बांटा था अपन ने? 2:1। इधर बांटना सिंपल है। मान लो 1000 आंसर आया तो एक को 500 मिलेगा, दूसरे को 500, क्योंकि दोनों को कैसा मिलने वाला है? प्रॉफिट इक्वल। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, ये डब्बे को क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस। एडजस्टमेंट डब्बे के नीचे है ना, डब्बे के नीचे एडजस्टमेंट। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, बोलो क्या बनाने का है अपने को? ट्रेडिंग। और क्या बनाने का है? फॉर द ईयर इंडेड, क्या तारीख का? 31 मार्च 2019। एंड क्या बनाने का है अपने को आगे? ये अपने को बनाने का है बैलेंस शीट, ठीक है। चल देखते हैं अभी कौन कहाँ पे जाएगा। सारे बच्चे इसको क्लासीफाई कर रहे हैं, बराबर, कौन कहाँ पे जाएगा। चलो आप में से बताओ। प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग, असेट। थैंक यू। ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग इज असेट। बोलो, सन्ड्री डेटर, असेट। परचेज, ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड। बैड डेट, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट साइड फॉर। चलो, सेल्स रिटर्न माइनस सेल, सही है। चलो आगे, अगला नाम क्या है? 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। तो 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड इज असेट, गवर्नमेंट बॉन्ड इज असेट, लेकिन इसके ऊपर टिक मार्क है। ये 10% है ना, 10%, ये इंटरेस्ट है। किसके ऊपर का? गवर्नमेंट बॉन्ड के ऊपर का। दादा ये एडजस्टमेंट को कैसा पढ़ेंगे? दैट इज इंटरेस्ट ऑन असेट। कैसा पढ़ेंगे? इंटरेस्ट ऑन असेट। हाँ, इंटरेस्ट ऑन असेट का इफेक्ट बता. तुला चुळबुळ करतोयस म्हणजे तुला येत असेल. तिला येईना का जाईना आपले नखरे करतोय नुसतं. चलो भाई, इंटरेस्ट ऑन असेट का इफेक्ट एनीवन? पहला इफेक्ट प्लस, पहला इफेक्ट क्या आता है? प्लस। रुक, अभी दूसरा इफेक्ट सोचते हैं किधर जाएगा। सुनो, गवर्नमेंट बॉन्ड क्या है और असेट कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? बोलो, असेट बढ़ना नुकसान है कि अच्छी बात है? प्रॉफिट है बिजनेस को। बोल, प्रॉफिट किधर होता है कृष्णा? ये दूसरा इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट से। इसके ऊपर टिक मार्क कर रहा हूं मैं। क्यों टिक मार्क किया? क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, बराबर कि नहीं। अभी अपने को वो इंटरेस्ट निकालना है, देखना है वो कितना इंटरेस्ट आता है। तो ये तुम्हारा रहेगा वर्किंग नोट नंबर का है रे 1। क्या नाम? इंटरेस्ट ऑन कौन सा बॉन्ड? गवर्नमेंट बॉन्ड। सुन, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड। बोलो, गवर्नमेंट बॉन्ड कितने रुपए का है? 40,000। कितना टक्का इंटरेस्ट है इसके ऊपर? आइए, अभी गवर्नमेंट बॉन्ड कौन से तारीख को खरीदा है? 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर अभी भी समझो किया, उसमें भी यही तारीख था। 1 अक्टूबर मतलब अक्टूबर से लेके मार्च तक कितना महीना होता है? तो इंटू कितना आएगा? 6/12। अभी इसको सॉल्व करते। बोलो, सबसे पहला क्या करो? क्या करो?
अरे जीरो कट करूँ ना, जीरो कट करता, ये देख 2 जीरो गए, 2 जीरो गए ना, 2 जीरो। अभी 6 के टेबल में 12 आता है क्या? बोलो 6 1 जा 6 2 जा, ये 2 के टेबल में 10 आता है, 10 कितना 2, बोलो इधर कितना है 400, और इंटू इधर कितना है 5, 400 इंटू 5, तो ये 2000 का पहला इफेक्ट और 2000 का दूसरा इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। और ये 40,000 असेट में किधर बाहर लिखेंगे कि अंदर लिखेंगे? अंदर है ना, क्योंकि उसके ऊपर क्या है सिग्मा, और अंदर लिख के उसके अंदर प्लस करोगे नीचे लाइन में, इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट कितना रुपया 2000, तो 40 और 2 होके बाहर कितना जाएगा 42,000, राइट है ये। कृष्णा तेरे को मालूम पड़ा कि क्या बोला मैंने? चल आगे बढ़ते। एनीवन इंपोर्ट ड्यूटी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट है, इंपोर्ट है। अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी रहता ना, एक्सपोर्ट, तो कहां पे जाता है प्रॉफिट एंड लॉस। चलो लीगल चार्जेस, जिसका कोई नहीं होता, मोटिव पावर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, वेयर हाउस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट है। ट्रेडिंग में है क्या? ऐसा नाम नहीं है। बोलो कैश इन हैंड, कैश एडवांस, ये ना एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट किधर भी नहीं है थेरी में, तो किधर जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइन। इसके ऊपर भी हिडन एडजस्टमेंट, इसके लिए सही। दादा क्या हिडन एडजस्टमेंट है बोलो? एडवर्टाइजमेंट कितने साल का भरा है बोलो? कितने साल का? 2 साल का, 2 साल का भरा है एडवर्टाइजमेंट। एक लॉजिक बताओ, 2 साल का भरा है मतलब कम भरा है कि ज्यादा भरा है? क्योंकि कितने साल का फाइनल अकाउंट बनता है? तो 1 साल का ही भरना चाहिए था, उसने 2 साल का भरा है, मतलब ज्यादा भरा है। ज्यादा भरा है मतलब उसको आप आउटस्टैंडिंग बोलेंगे कि एडवांस बोलेंगे? एडवांस, ये एडजस्टमेंट एडवांस है। आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी रहना, एडवांस मतलब पहले ही देना। 1 साल का अकाउंट बनाया लेकिन एडवर्टाइज में 2 साल का भरा है, मतलब ज्यादा दिया एडवांस। तो बोलो एडवांस का पहला इफेक्ट क्या होता है, प्लस की माइनस? माइनस। एडवांस का पहला इफेक्ट माइनस, प्रीपेड एडवांस माइनस। और दूसरा इफेक्ट क्या बनता है? दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट असेट, असेट, बैलेंस शीट कह रहे असेट। अभी सवाल ये आता है कि कितना माइनस करूं, क्या करूं, कितना माइनस करूं? तो ये समझा रहा हूं कितना माइनस करूं। इधर तुम्हारा वर्किंग नोट नंबर 2, क्या है तुम्हारा वर्किंग नोट नंबर 2? वर्किंग नोट नंबर 2, दैट इज एडवांस एडवर्टाइजमेंट। एडवांस का है रे एडवर्टाइजमेंट। पहली बात, पहली बात मेरे को बताओ, 2 साल का एडवर्टाइजमेंट भावनी किती रुपए भरले? कितना 1000? अगर 2 साल का 10,000 है माय डियर बंधु ने भगिनीनो, तो 1 साल का कितना रहेगा? वाह थैंक यू यार, 1 बड़ा कि 2 बड़ा ये आपको आ रहा है, बराबर कि नहीं? अगर 2 साल का 10 है तो 1 साल का 5 हो। क्या तुम में से कोई बता पाएगा क्या मेरे को, 1 साल का 5,000 मतलब ऐसी बात हो गई 12 महीने का 5,000? क्या गलत बोला मैंने? अरे 1 साल में 12 महीने ही होता है। हाँ, लेकिन तुमको कितने महीने का चाहिए वो आगे लिख के दिया है। बोलो क्या लिखा है? विथ इफेक्ट फ्रॉम, क्या लिखा है? विथ इफेक्ट, दैट इज WEF, विथ इफेक्ट फ्रॉम। अपने को कितने महीने का चाहिए मालूम है? खाली 1 जनवरी से लेके आगे का। अभी तुम्हारा साल खत्म हो रहा है कि कभी वो डब्बे के ऊपर वाला डेट आपको मालूम है 31 मार्च 2019 है।
और अपने को चाहिए 1 जनवरी 2019 से आगे। बोलो 1 जनवरी 2019 से लेके 31 मार्च 2019 तक कितना महीना होता है? कितना महीना? तो 12 महीने का 5,000 है, तो 3 महीने का कितना होगा बिटवा, ऐसा बात हो। अरे हाँ कि नहीं मारते? 3 महीना क्यों लिया वो आपको मालूम पड़ा, 12 महीना क्यों लिया वो भी मालूम पड़ा, 2 साल क्यों लिया वो भी मालूम पड़ा, क्योंकि सब में कितना साल लिखा था। अगर इधर 4 लिखता तो मैं इधर 4 बोलता। 4 साल का 10,000, तो 1 साल का कितना, ऐसा। अभी कितने साल का दिया था? कितने साल का दिया था? 2 साल का 10, तो 1 साल का, 1 साल का 5, मतलब 12 महीने का, 12 महीने का 5, तो 3 महीने का कितना? तो अभी क्रॉस करेंगे, कैसा होगा देख। 5,000 का मल्टीप्लाई किसके साथ, किसके साथ, डिवाइडेड बाय कितना, 12। सबको मालूम पड़ा कैसा है? बोलो 5,000 इंटू 5,000 इंटू 5,000 इंटू डिवाइडेड बाय 4। बोलो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। बताओ ऊपर कितना हजार है? 5,000। नीचे कितना आया? 4। तो 5,000 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 1250। मतलब मेरे को बताओ, तुम्हारा इस साल का खर्चा खाली 1250 हुआ है, क्योंकि इस साल तुमने एडवर्टाइजमेंट 12 महीना नहीं किया है, खाली कितना महीना किया है? 3। विथ इफेक्ट फ्रॉम कितने महीना किया है? खाली 3। मतलब आपका रियल खर्चा कितना हजार हुआ है? 1250। कितना हुआ है? 1200। तो 1250 रुपया खाली रखना है, बाकी सारा माइनस। तो कुछ गधे क्या करते वाले में, क्या 1250 ही माइनस करते, तो क्या अकाउंट आता है क्या मालूम। अरे इस साल का चाहिए ना खर्चा, इस साल का खर्चा उसने कौन से तारीख से किया है? 1 जनवरी। और साल कब खत्म हो गया? 31। तो जनवरी से लेके मार्च तक कितना महीना होता है? और 3 महीने का इतना सही है। तो तुम कोई बताएगा मेरे को कितना हटाना पड़ेगा, कितना पैसा माइनस करना पड़ेगा? टोटल 10,000 है, 10,000 में से 1250 रखना है, मतलब 8,750 क्या करने का है? माइनस 8,750, इधर लिख के रख रहा हूं 8,700। तो देख भाई 8,750 का पहला इफेक्ट और 8,750 का दूसरा इफेक्ट, बैलेंस शीट असते, बैलेंस शीट कह रहे असते, ये बात। नहीं तो आप ऐसा सॉल्व कर करके कितना लाओगे? 1,250। और आप लोग 1,250 को इधर आके क्या करोगे? पहला इफेक्ट माइनस, रॉन्ग, रॉन्ग भाया, ये हटके एडजस्टमेंट से आगे बढ़ेंगे। बोलो पहला नाम क्या नाम है? सैलरी। क्या नाम है? चलो सैलरी किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट। आगे बढ़ते हैं। रेंट, रेंट बताओ, रेंट। रेंट ना, रेंट। इधर आए ना रेंट। बोलो रेंट किधर जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट। ड्राइंग्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड। बोलो फर्नीचर, बिल रिसीवेबल, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी असते, प्रॉपर्टी ऑलवेज असते। चलो इधर क्या बताओ? बोलो ना कैपिटल, कैपिटल बेटा कुठल्या बाजूला? क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, क्रेडिट में दिया है, क्रेडिट में जाएगा। बोलो सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट। तो सांग मोरे बिल्स पेबल। बोलो डिस्काउंट, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? प्रॉफिट एंड। बोलो डिस्काउंट किधर? डेबिट की क्रेडिट?
क्योंकि अपन कौन सा साइड पढ़ रहे हैं, क्रेडिट। क्रेडिटर्स, ये मालूम पड़ा ऑलरेडी, देख आ गया, पिछले सब में भी था। किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड फॉर्मेट, किसके सामने, ORDD, ORDD, ओल्ड RDD। तो आगे बैंक लोन लाइबिलिटी, परचेस रिटर्न माइनस परचेस, माइनस परचेस। ये बता दो, पहला नाम क्या है, स्टॉक, कौन सी तारीख का, 31 मार्च, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है कि क्लोजिंग स्टॉक है। पहला इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बैलेंस शीट असेट साइड, सही है। तो अगला नाम क्या है, अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ स्टोलन, या तो जल गए या तो चोरों ने चुराए। इसका मतलब ऐसा है, गुड लॉस बाय फायर या गुड लॉस बाय थेफ्ट। आप ऐसा लिखेंगे, गुड्स वेयर स्टोलन, बात वही होती है। स्टोल हो गए मतलब या तो जल गए या तो चोरों ने चुराए। तो गुड लॉस बाय फायर या तो गुड लॉस बाय थेफ्ट, ये नाम आपने सुना है कि नहीं, कहाँ पे जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। तो आपके बिजनेस को फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, नुकसान कहाँ पे होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। आप लिखोगे ना गुड लॉस बाय थेफ्ट तो भी चलेगा, मतलब इसका नाम क्या, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट। 8,000 रुपये पहले इधर लिखने का, फिर इधर। तो लग रहा है एडजस्टमेंट बोलो, RDD कितना टक्का है, किसके ऊपर, सन्ड्री, टिक मार्क किसको करेंगे ऊपर, सन्ड्री डेटर्स। अब एक कदम क्या इफेक्ट आता है RDD का, माइनस डेटर्स, वेरी गुड, पहला इफेक्ट आता माइनस डेटर्स, पहला माइनस डेटर्स, दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड फॉर्मेट। लेकिन घाई नहीं करना, पहला ये एडजस्टमेंट नहीं सॉल्व करना, पहला है ना ये सॉल्व करना। ये क्यों बोल रहा हूं ऐसा मालूम है क्या, क्योंकि इसका भी इफेक्ट डेटर के ऊपर ही है और ये अमाउंट है। पिछले सम में सिखाया शायद, पिछले के पिछले सम में डेटर क्या बोलता है, पहला क्या सॉल्व करने का, अमाउंट, और बाद में परसेंट। तो पहला क्या सॉल्व करोगे, एडजस्टमेंट नंबर 4, और फिर एडजस्टमेंट नंबर 3। ये वही एडजस्टमेंट ना अभी के सम में किया था। एक कस्टमर है जिसका नाम है मिस्टर पाटिल, कस्टमर है ना, वो क्या बन गया, भिखारी बन गया। इसके लिए वो पैसा नहीं दिया, देखो कुल नॉट पे, डेब्ट भी लिखा है, उसके लिए उसने अपना 500 रुपए नहीं दिया, मतलब 500 रुपए मिला कि डूब गया, डूबे हुए पैसे को क्या बोलते हैं, इफेक्ट। लिखो वापस कि यही हो गई, क्या इफेक्ट हो गया, माइनस डेट। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड फॉर्मेट। लेकिन सॉल्व पहला किसको करेंगे, 3 वाले को कि 4 वाले को, और बाद में 3 वाले, समझा कि नहीं है। 1 2 तो पहले ही होंगे, लेकिन ये 3 4 सर्कल करके रखता है, पहला ये कर और फिर ये। एनीवन डेटर के ऊपर कितना टिक मार्क हो गया, 2 टिक मार्क, एक RDD का, दूसरा बैड डेट्स। चलो आगे, अगला नाम क्या है, आउटस्टैंडिंग, क्या, रेंट और सैलरी। बोल, आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट क्या होता है, आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट प्लस, और दूसरा बैलेंस शीट लायबिलिटी। सही बोल रहे हो, टिक मार्क चढ़ाएंगे ना ऊपर, इसको टिक मार्क करेंगे, रेंट एंड सैलरी। अगला नाम क्या है, डेप्रिसिएशन, किसका, फैक्ट्री बिल्डिंग, दूसरा ही नाम है ऊपर सब में, फैक्ट्री बिल्डिंग, और क्या नाम है, फर्नीचर। निकालना नहीं है, निकाल के दिया है, समझा कि नहीं। बोलो, डेप्रिसिएशन का पहला इफेक्ट क्या होता है, माइनस, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। टिक मार्क बताओ किसके किसके ऊपर टिक मार्क आएगा, डेटर्स, डेटर के ऊपर कितना टिक मार्क, 2, और रेंट और सैलरी और फैक्ट्री बिल्डिंग और फर्नीचर, समझा कि नहीं। कंपलसरी सारे बच्चे सम सॉल्व करेंगे, समझा कि नहीं। सारा चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिया है, मैं आपको ये वीडियो भी भेज दूंगा, तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा परफेक्ट, ठीक है।